एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारा इरेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या था, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ा था। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताए थे, परफेक्ट क्यूब बताए थे। उन सब में ये सब सारे एग्जाम्पल्स जो कि शामिल थे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 बताया था कि उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या होगा, दो परफेक्ट स्क्वायर का रेशियो भी हो सकता है या तो सिंगल नंबर भी हो सकता है। हमने यहाँ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ और नया चीज़ यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। वो तो हमने डेसिमल में लेकर के आपको बताया था कि डेसिमल में अगर नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। आज हम कुछ रूट्स वाले लेकर आपको समझाएंगे कि अगर नंबर रूट्स में है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमारा इरेशनल नंबर होगा। उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते हैं कुछ नंबर्स। रूट में 3 + 2, दूसरा रूट में 3 + 2 और डिवाइडेड बाय 3, तीसरा रूट में 5 माइनस रूट में 2/3, फोर्थ रूट में 4 प्लस रूट में 9 बाय रूट में 5, फिफ्थ रूट में मान लीजिए 16 हो गया, माइनस रूट में 9 हो गया और रूट में मान लीजिए 4 हो गया, 6 रूट में 120 हो गया, माइनस प्लस रूट में 144 हो गया और रूट में 7 प्लस रूट में 9 हो गया। ऐसे सेवन्थ रूट में 4 रूट में 9 प्लस रूट में 5, एट्थ मान लीजिए हो गया रूट में +3 प्लस रूट में 7 बाय रूट में 9। ऐसे 9 10th रूट में 10 माइनस रूट में 5/3 प्लस रूट में 9। यहाँ पर आपने देखा हमने बहुत सारे नंबर्स लिए हुए हैं जो कि कुछ रूट में कुछ रूट में नहीं है। तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। तो हमने सिंपल से बताया था कि आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले और कहीं पर भी पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ कि रूट्स में से बाहर निकल रहा है तो रूट में से बाहर निकाले, कहीं कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करें। एकदम पूरी फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद, सरल करने के बाद अगर कोई नंबर रूट में रह जाता है तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप देखकर बता दें कि खाली रूट में है तो इरेशनल, नहीं, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप वहाँ पर फिर लास्ट में आप बताएंगे कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये रूट में 3 है, इसका रूट से बाहर, ये स्क्वायर रूट से बाहर नंबर नहीं निकल पाएगा, और ये 2 तो बाहर, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही कि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल है क्योंकि रूट में है, स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, ये भी इरेशनल होगा क्योंकि जो 5 है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर नहीं निकल पाएगा, ये भी नहीं निकल पाएगा, और 3 तो हमारा रेशनल नंबर है,
तो एक रूट दिख गया, वो बाहर रूट से नहीं निकल पा रहा है नंबर, तो हमारा क्या होगा, इरेशनल। यहाँ पर देखिए जैसे 4 है, 4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट से बाहर निकल कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये भी 9 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी क्या होगा, रूट से बाहर निकल कर कितना आ जाएगा, 3। बट यहाँ पर आप देखिए ये जो रूट में 5 है, स्क्वायर रूट में 5, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, यानी ये रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, पूरा इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर रूट में 4 है, रूट में 16 है, तो रूट में 16 है, तो अब ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यहाँ 9 है, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका कितना हो जाएगा आपका, 3। और ये कितना हो जाएगा आपका, 4, 4 का कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर कहीं पर भी आपको रूट स्क्वायर रूट में नंबर नहीं दिख रहा है, तो जब कोई भी स्क्वायर रूट में नंबर नहीं दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। पूरा क्या हो गया, रेशनल, इरेशनल नहीं रहा। यहाँ पर 121 है, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, परफेक्ट स्क्वायर 11 का है। 144 किसका है, 12 का है, यहाँ पर ये 12 का है। और 9 किसका है, 3 का। लेकिन 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो एक रूट यानी कि एक स्क्वायर रूट दिख गया, उसके अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। यहाँ पर भी जैसे रूट 4 है, तो रूट 4 को क्या लिखोगे यहाँ पे, 2, और 9 का क्या होता है, 3। और जो हमारा 5 है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये रूट से बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो जब नहीं आ पाएगा तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक, यहाँ पर भी वही है, इसका तो निकल जाएगा 3, लेकिन ये नहीं बाहर आ पाएगा, ये भी, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कोई सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। यहाँ पर 9 का देखें तो 9 का कितना होगा, 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, और 25 का कितना हो जाएगा, 5। तो अब ये भी आपका इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, बिकॉज जो रूट में 5 है, जो स्क्वायर रूट में 5 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसीलिए हमारा ये इरेशनल नंबर है। यानी कहीं एक रूट दिख गया, सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें एक रूट रह गया, स्क्वायर रूट रह गया, उसके अंदर जो नंबर है वो बाहर नहीं आ पाए, तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा सा आप देखते हैं यहाँ पे, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर ले, तो इसको मैं एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं जो लास्ट वाला एग्जाम्पल, इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा ये वो रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ी आप वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जैसे चले देखें, रूट में क्या है आपका, 10 है। ठीक है, रूट में 10 है, और यहाँ पे कितना है, रूट में 5 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट में 9, रूट में 9 है, तो ये आपका बाहर रूट में क्या है, 5 है। तो आप इसको इससे कैंसिल नहीं करेंगे। हमने आपको बता रखा है कि अगर किसी नंबर को किसी से कैंसिल करना है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, आप उसको देखो कि क्या ये किसी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो नहीं है, तो ये वाला रूट इसके साथ माइनस में है, जबकि ये वाला रूट इस पूरे के साथ प्रोडक्ट में है। ये तो कैंसिल होने के लिए रेडी, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, एक माइनस साइन लगा है, और वो उसके पहले एक नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2, रूट में 2, रूट में क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट में 5, और यहाँ से हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे रूट में 5 है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, रूट में 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ से, रूट में 2, और यहाँ से कितना बचेगा, -1, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा रूट में 5। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, रूट में 2 - 1/6। सॉरी, हमने बोला था रेशनल है, इरेशनल ही है। ये रेशनल हो गया, ये भी रेशनल, और ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो रूट में 2 है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाकी सारे रूट से बाहर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम बता रखे हैं, तो आप इसे नोट कर लें। तो कुछ और बेसिक चीज़ें हैं रूट से रिलेटेड, हम आपको बता दें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी से देखिए, रूट का ऑपरेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे।
वो बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सम बेसिक थिंग रिलेटेड टू रूट। तो पहला आपका हो जाएगा, जैसे रूट में ए है और रूट में यहाँ पर बी है, तो इसको आप कभी भी ऐसे नहीं ऐड करोगे, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ही आपको लिख देना है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, आपको ऐसे ही केवल लिख देना, ठीक है। मतलब ये आपको बस ऐसे ही लिख देना है कि जो जैसा रहेगा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है, ऐसे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और रूट में बी प्लस रूट में, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते रूट में एक साथ करके, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है और यहाँ पर 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इसको रूट में ऐड करते हो 4 + 9, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 तो 5 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यानी कभी भी 5 नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 और 5 के बीच में लाई करेगा, इसीलिए कभी भी ये वाला इसके इक्वल नहीं होता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर दिखाया है, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है। तो यानी डिफरेंट रूट है, तो हम उसको कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रूट में लिख करके, ठीक। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है, रूट में ए माइनस रूट में बी। तो कभी भी आप इसको ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि रूट में लिख करके ए माइनस बी लिख दे, ठीक है। ये आप अगर आपको लिखना ही है तो ऐसे ही लिखेंगे, जो लिखा हुआ है पहले से वही रहेगा, बस यही रहेगा। ये नहीं कि आप इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, रूट में बी और माइनस रूट में ए, आगे पीछे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये गड़बड़ा जाएगा साइन। तो इसको तो पहले एक साथ कभी नहीं लिखेंगे, और अगर लिखना ही है तो इसको जैसे लिखा वैसे ही लिख देंगे। ये नहीं कि इसका साइन इसका आगे पीछे लिखे, जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, क्योंकि प्लस है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझे, जैसे वही एग्जाम्पल 9, या ऐसे आप देख लें कि रूट में 4 प्लस रूट में क्या, सॉरी माइनस, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे आप, मैंने बोला था कि चलिए अगर लिखते हैं तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका कितना हो जाएगा 3 = ये रूट में -5 आ गया, तो ये आ गया -1, और ये क्या होगा, ये रूट में तो कोई नंबर डिफाइंड होता ही नहीं, पहली बात तो ये -1 है, और रूट में कभी भी ये नंबर डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए क्या इनकरेक्ट है, सिंपल सी बात है। तो इसको कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आप याद रखना, ये रूट में नॉट डिफाइंड हो गया, जबकि क्या है, डिफाइंड है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमको करना है जो है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड की तरफ। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको लिख सकते हैं, जैसे a × b है या मल्टीप्लाइड भी c है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो कैसा, रूट में a × b × c, इसको एक साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसका भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जैसे 4 रूट में मान लीजिए आ गया आपका 9, और रूट में मान लीजिए आपका आ गया 25। तो अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, रूट में 4 × 9 × 25, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका, तो 5 6 कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर भी कुछ ऐसे होने वाला है, 25 चौका 100, यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो 909 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 3, और 100 का कितना होता है 10, दैट इज कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रहा, इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था वो सही है। तो प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है, और डिवीजन में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारा, 4, कि अगर डिवाइड में है ऐसे, रूट में है रूट में बी, तो आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक इसका एग्जांपल देख लिया जाए, रूट में 4 बाई रूट में 9 = रूट में 4/9, तो वही आएगा आपका, ये इसका 2 आ जाएगा, इसका 3, ऊपर का क्या होगा 2/3, इधर जो आएगा वो इधर भी आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में तो उसको एक साथ हम रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम नोट करके एक चीज़ लिख लेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विथ लाइक रूट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विथ लाइक रूट। सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आइदर सेम रूट और डिफरेंट रूट, आइदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आइदर सेम रूट और डिफरेंट रूट। ठीक है, एट अ टाइम, एक साथ, एट अ टाइम, यानी कि रूट में अगर नंबर है तो उसको एक साथ रूट में लिख लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेकिन ऐसा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विथ लाइक रूट्स एंड मल्टीप्लाई डिवाइड आइदर सेम और डिफरेंट रूट एट अ टाइम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको बोले कि मतलब रूट वाला पार्ट आपका, अगर रूट वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो रूट वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दें, वैसे हमने बता रखा है। जैसे मान लीजिए, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब सारी बेसिक चीज़ें इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी एक कुछ कि जैसे स्क्वायर का जो है, रूट का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और इसको रूट में 2 बार लिखते हैं ऐसे, और पेयर बना क्या करते हैं बाहर, यानी रूट का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा एक वही नंबर होता है, इसको हम सिंपल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और फोर्थ चीज़ में ऐसे कि अगर मान लो अलग अलग रूट दिया हुआ है, रूट में ए, रूट में बी और रूट में सी, इसका स्क्वायर है तो सबको अलग अलग निकाल लेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई सी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर इन्हीं के साथ प्लस माइनस लगा तो ऐसे हम नहीं करते हैं, ये बात को आपको याद रखना है। वहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी जो कि हम आगे सीखेंगे। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे चलें जो है। चलिए चला जाए आगे। यहाँ पर एक टॉपिक लिखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। आप रूट या यहाँ पर बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे आप हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बोला है कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक वाले रूट को करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, रूट में 2 प्लस 3√3 प्लस 4√2 प्लस 3√7। ठीक है, आप ये आपको देख करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप रूट वाले देखो, √2 कहाँ पे, उसको एक साथ लिखिए। ठीक है, लाइक सेम रूट वाले को यहाँ लिख दिया, बीच में साइन प्लस का। √3 कहीं है नहीं, √3 कहीं नहीं है, और √7 नहीं, तो उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तो यानी कि हमारे पास 2 ही लाइक रूट मिला है, √2। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको, यहाँ पर कितना रूट आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1 √2 दिख रहा है, पर 4 √2 दिख रहा है, 4√2 दिख रहा है, पर 1 √2 दिख रहा है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो इसको और भी लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 × करके ऐसे। तो जो रूट के बाहर जो नंबर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक रूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी √2 और √3, उसको उसके साथ लिख दिया जाता है। तो 4 और 5 कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे 5√2। या ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 √2 है, यहाँ पर 1 √2 है, तो दोनों मिल जाएंगे, कितना √2 हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5√2। और यहाँ पर ये सब रूट अलग अलग है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे और कुछ हम नहीं करेंगे। ठीक है, इनके साथ हम कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा, तो ये रूट
अलग है, ये रूट अलग है और ये रूट अलग है, सॉरी यहाँ पे √7, इसलिए इनके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि आप इसको ऐड कर दिए और इसको मल्टीप्लाई इसको अलग से ऐड कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। एडिशन में लाइक वाले रूट यानी जो रूट वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो एक बार हम फिर से आपको यहाँ पर समझा दें, जैसे मान लीजिए 5√2 लिखा हो, 3√2 लिखा, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 3 को क्या कर लेंगे 8, और इन दोनों को अलग से ऐड कर देंगे, कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 3 2 जा 6, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको हमेशा देखना है रूट वाला अगर पार्ट सेम है तभी उसके जो बाहर नंबर है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, रूट वाले से कोई मतलब नहीं, उसको लास्ट में एक बार लिख देना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए माइनस में हो जाए, जैसे 3√2 हो जाए, फिर प्लस कुछ नंबर माइनस में भी ले लेते हैं, 2√2 फिर -7√3, ऐसे करके आ जाए। तो पहले देखेंगे √2 वाला कहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, यहाँ पे, इनको एक साथ लिख लिया, फिर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ये कितना आ जाएगा 4√3 और -7√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रूट वाला पार्ट सेम है तो रूट वाले पार्ट को एक लास्ट में लिख ही देना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 - 2 और बाहर √2 लिख दीजिए, ऐसे भी आसानी होगा, 4 - 7 और यहाँ पे बाहर √3, क्योंकि √3 लिखना ही है आपको। या यहाँ पे बोले कि 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, 1√2 बचा, कितना बचेगा 1√2, और यहाँ पे -3√3 बचेगा। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, केवल सिंपल सा √2 माइनस में प्लस का होगा तो माइनस, तो 3√3 करना। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गया, और कुछ इसमें बेसिक चीज़ें जैसे रूल है, मान लो जैसे a लिखा हुआ है, a√b मल्टीप्लाइड बाई c√d लिखा हुआ है, तो ये याद रखना है आपको कि इन दोनों का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये याद आपको रखना है हमेशा। नेक्स्ट, और जैसे क्या होगा, मान लीजिए a√b है और डिवाइड बाई c√d है, तो बाहर का बाहर के साथ लिख दीजिए, आराम से कट पिट करना है जो भी इन्हीं के साथ, मल्टीप्लाइड बाई रूट में b बाई यहाँ पे d लिख दीजिए। मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से करेंगे। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा बेसिक था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट वाला का ऑपरेशन रूट के साथ करना है, विदाउट रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कभी भी इस तरीके से आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो एक थर्ड भी चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 7√11 है प्लस 2√3 है माइनस 6√5 है प्लस 3√13 है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये √11 है, ये √3 है, ये रूट में 5 है, यहाँ पे रूट में क्या है 13 है। तो किसी यहाँ पर देख रहे रूट वाला जो पार्ट है यानी स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है वो सब में क्या है डिफरेंट है, और कोई भी रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब है हम किसी भी 2 को या 3 को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर होगा यही जो लिखा हुआ है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब तक रूट वाला पार्ट आपको सेम नहीं मिले तब तक उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे 3√2 हो गया, 3 मान लीजिए 11 हो गया प्लस 6√11 माइनस 2√3 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला ये √3 यहाँ पर √3 है, तो क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लिया, ये प्लस में और ये माइनस में है तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 3, यहाँ का रूट यहाँ पर 6 और बाहर क्या लिख देंगे रूट में 11। या हमने बताया कि 3√11 और 6√11, यहाँ पर 11 कितनी बार है 3 बार, यहाँ पर 11 कितनी बार 6 बार, ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये तो 0 ही हो गया, क्या हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाई √3, यहाँ पे 9√11।
तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9√11। तो आई होप बच्चों बस आज के क्लास में इतना ही। आज हमने जितना आपको बताया वो सब सारी बेसिक चीज़ें बताई, क्योंकि इरेशनल नंबर में ये सब अगर बेसिक चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आपको फैक्टराइजेशन करने में, एडिशन करने में, रेशनलाइजेशन करने में बहुत तरीके की समस्याएं आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जितना बेसिक चीज़ें आप अगर इसको जानते रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ऐसे बेसिक जो भी चीज़ें आएंगी इस फार्मूले के रूप में इस तरीके से हम लिखते रहेंगे और उसे के साथ एग्जाम्पल भी देंगे और साथ ही साथ नई नई चीज़ों को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। वहाँ पर हम कुछ और लेंगे, जैसे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन लिया तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।